हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तभी 5 बजे सो के मैं 7:30 बजे उठ चुकी हूँ। अभी तो खैर 8 बज गए हैं, बट मैं आधा घंटा पहले उठी थी। तो नींद तो मेरी बिल्कुल पूरी नहीं हुई है, लेकिन ये पूरे होना ज़रूरी है। बाय द वे, आज हल्दी का दिन है। तुम्हारी बुआ होती होगी कलेशी, हमारी वाली तो पूकी है पूकी। को ज़बरदस्ती अपने व्लॉग्स दिखा रही हूँ, देखो शीतल दीदी का लहंगा, इसका भी शूट होगा। अब हम इसकी शूटिंग करने के लिए लेके जा रहे हैं। हम इसका शूट होगा। देखो हमारी बहन तैयार हो गई है, पीछे मुड़िए, प्यारी लग रही है ये। गाइस, इनके कपड़ों की भी फोटो शूट चल रही है। पत्ते फेंकेंगे। रेडी स्टडी गो। इनका फोटो शूट हो गया। अब मैंने भी जाना है, तैयार होंगे अपने दूसरे वाले घर, थोड़ा सा दूर है, मैं वहाँ पे जा रही हूँ। कपड़े वगैरह पहन के आएंगे, फिर बाकी का यहाँ देखेंगे। फिलहाल तो भी जा रही हूँ मैं। हम चकना बनाएंगे क्योंकि मुझे भूख लगी है। मम्मी ने बोला कि मैंने तो खाना नहीं बनाया, तो अब हम इस पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। देखो, शादी है दीदी की, तो मेरे पास कंटेंट है, तो मैं जिंदा रहूँगी यूट्यूब पे। उसके बाद जब मैं वापस चली जाऊँगी, मेरे पास 0 कंटेंट होगा, तो मैं फिर से गायब हो जाऊँगी, फिर से नहीं आऊँगी मैं यूट्यूब पर। फिर मेरे पास वापस कोई कंटेंट आएगा तो मैं फिर से उछल के आ जाऊँगी यूट्यूब पे। हालांकि मेरा कंटेंट कोई देखता नहीं है, लेकिन मुझे पसंद है बनाना। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। देखो मेरी मेहंदी कैसी लगी है, ये डार्क नहीं हुई है, क्योंकि मेरा ना कोई पति है ना मुझे कोई प्यार करता है गाइस। बन गया है। आप इंसानी घोड़े देखना चाहते हैं? ये देखिए। ये इंसानी घोड़े हैं गाइस। घोड़ा लैंग्वेज। मेरी मम्मी ने पता नहीं मेरे से किस चीज़ के बदले लेने शुरू कर दिए हैं, तो मैंने इनको बोला मेरे कपड़े प्रेस करने के लिए। नहीं कर रहे हैं, अब मैं खुद करूँगी। अगर जल गए तो कोई बात नहीं, नहीं जलेंगे। सबके सामने व्लॉग करने में कंफर्टेबल नहीं होती हूँ। मतलब जब सभी होते हैं ना ऐसे आसपास, तो मुझे ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड, ये क्या करती रहती है, तो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती हूँ, तो मैं कम ही व्लॉग करती हूँ। चल रहा है, अरे बंद करो रे। कोई बात नहीं, नहीं जलेंगे। मेरी मम्मी बिगड़ चुकी है, मेरे कपड़े भी प्रेस नहीं करके देती है, अब खुद तैयार हो गई है। मैं गरीब हूँ। मेरी मम्मी सोचती होगी वो मेरे काम नहीं करके देगी तो मेरे काम नहीं होंगे। आता है मुझे भी, निकम्मी ना हूँ मैं, सिखा रखा है मेरी माँ ने मैंने काम करना। क्या सोच रही थी, प्रेस ना करके देगी तो मेरी प्रेस ना होगी। 2000 years later. नहा के तो आ चुके हैं, ज्वेलरी भी पहन लिया, पर बहुत बुरी सी लग रही हूँ मैं खुद को। जो भी अब ऊपर चेहरे का करना है वो ऊपर जाके करूँगी, घर जाके। बट अभी मैं गाड़ी में से गॉगल्स निकालने जा रही हूँ, पापा की गाड़ी में से। इसके बाद जाएंगे ऊपर। यहाँ होंगी, ये हैं, बहुत ढीले हैं मेरे को, बट ओके, हु केयर्स। मैं और भाभी माँ जा रहे हैं अब ऊपर, शादी वाले घर। यहाँ पे आए थे हम तैयार होने, लेकिन दुल्हन ने अपना सारा तैयारी साथ लेके चल रहे हैं। हाँ, आधी तैयारी साथ लेके चल रहे हैं, क्योंकि दुल्हन को जल्दी है भाई, उनको पूजा के लिए बुला रहे हैं और उन्होंने अपना सारा हुलिया उतार दिया है। उनको हमारी हेल्प चाहिए और हम लेट है, हमें जूता पड़ेगा जाके ऊपर, ठीक है। अब जल्दी से अपना जो भी लिपाई पुताई करनी है वो करेंगे, तैयार होंगे और नीचे बैठेंगे दीदी के पास। वो पूजा में बैठ चुके हैं, हम तैयार हो गए हैं गाइस। ये देखो, ये हमने चश्मे पे टीम ब्राइड भी लिखा है। वाओ। मामा की साइड से जो लोग आते हैं, जिनको छक बोलते हैं, वो आने वाले, तो उनका वेट हो रहा है बाहर। आ गई है छक, आ गई है गाइस। VIP गेस्ट नेहा। ये हमारी VIP गेस्ट है। VIP जी के लिए रूम में था, हम आइए फिर भी नहीं खा रहे हैं। 1 hour later. घुटना लगाना
लगाने जा रहे हैं गाइस नौलाड़ी को। बुटना हल्दी शुरू हो गई है, असली हल्दी। ओह वाओ, भाई साहब और उनकी चलो सुनो, लोग यहाँ पे बैठे हैं, देखो देखते हैं इनके कहाँ हल्दी शुरू हुई है जाके। तेल सांद का टाइम। राम नौलाड़ी की हरकतें, खट्टा गिराया है अपनी ड्रेस पे। A few moments later. तेल सांद भी शुरू हो गया, पर देखो मेरी शक्ल देखो यहाँ पे, ये कलीरे नहीं खत्म हो पा रहे हैं। ये देखो भाभी मेरी हेल्प कर रहे हैं, धन्यवाद भाभी माँ, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। ग्रीशु हेलो करो, हेलो करो, हेलो। कलीरे तो बन गए मेरे, पर अब शाम हो गई है, तैयार होने का टाइम हो गया है। पर 5 बजे सोने का मज़ा मुझे अब आ रहा है, इतनी नींद आ रही है, थक लगी है, मन नहीं कर रहा कुछ करने का। इसके बाद हम तैयार होने गए थे, इसके बाद मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि जिस तरह की हालत थी उस हालत में मैं तैयार भी नहीं हो पाई ढंग से। सही बताऊं तो सब एक कमरे में घुसे हुए थे और उस एक कमरे में इंक्लूडिंग ब्राइड, उस कमरे में पैर रखने तक की जगह नहीं बची थी। बाकी मम्मा, दुल्हन की मम्मा को तैयार करते करते हमें काफ़ी लेट हो चुका था, तो हम ढंग से नहीं तैयार हो पाए और हम जल्दी जल्दी तैयार हुए। उसके बाद भी नीचे ऐसे थोड़ी मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी और काम था, तो थोड़ा अनकम्फर्टेबल भी हो रहा था और थोड़ा काम भी था, तो उस चक्कर में मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बाकी मैं कुछ ऐसी लग रही थी। ओके, सो लेट मी टेल यू अबाउट वो दरवाजे के सामने रिबन काटने वाली रस्म। हमें ये ऑर्डर मिला था पीछे से कि लगन के टाइम हो रहा है, तो वो बस उनको जल्दी से ऐसे आके उनको कैंची पकड़ाओ और वो जो मिठाई वगैरह वो खिलाते हैं वो वगैरह करो और उनको आने दो अंदर, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। और उसके बाद बाहर जो वो स्टेज वाला होता है, वो जो स्टेज पे बैठ जाते हैं दुल्हन की साइड वाले, और दूल्हे वगैरह को बैठने नहीं देते हैं और मजाक जो चलता है वो, उसमें टाइम तुम अपना ले लेना, ठीक है। तो हम वहाँ से हट गए उस टाइम, ठीक है, दरवाजे से हट गए, बड़े प्यार से हट गए और हमने जीजू को अंदर आने दिया। उतने में जाके हम बाहर बैठ गए और मेरे जाने से पहले ही पूरी बच्चा पार्टी स्टेज पे चढ़कर बैठी हुई थी। मतलब आधे नीचे बैठे हुए थे और आधे स्टेज पर चढ़ के बैठे हुए थे, और वो ऐसे थे, आज तो हम शादी नहीं होने देंगे, आज तो शादी नहीं हो पाएगी इनकी, हम तो चढ़ने ही नहीं देंगे इनको। नहीं नहीं अभी नहीं। तो जब जीजू वगैरह आए वो हमें ऐसे कर रहे थे कि उठ जाओ, ये वो वगैरह वगैरह। तो ये बात थी हमारे बच्चों के बीच की, ठीक है। तो ये बात हमें बच्चों के बीच में सुलझाने नहीं दी गई, पर उनके कोई रिश्तेदार आए, उन्होंने हमें डांटा और चलो निकलो, और हमें जाना पड़ा। और जीजू के दोस्त जो उनके साथ रुके हुए थे, जिनको अपेरेंटली उनके जूतों की वो करनी चाहिए थी सेफ्टी,
कि ये लड़कियां कभी इनके जूते चुरा के न ले जाए, कुछ ऐसा वैसा। वो आराम से बैठे हुए थे, वो जीजू को छोड़ के कहीं और घूम रहे थे और जीजू कहीं और घूम रहे थे। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उठ के सब ऐसा खाना वगैरह खा रहे थे जीजू भी, हमने उनके जूते गायब कर दिए और ये खबर भी जीजू ने उनको दी और बताया भी हमने उनको कि जीजू आपके जूते कहाँ गए। उनके सामने से उठा के लेके गए हम लिटरली, नहीं पता चला। हमने जीजू आपके जूते कहाँ गए, जीजू ने बोला ओह चोरी हो गए। उसके बाद उन्होंने अपने उनको दोस्तों को फ़ोन किया। सरप्राइजिंगली जब जीजू ने उनको फ़ोन किया तो मुझे वो मिल गए ऐसे आमने सामने। मैं भी कहीं जा रही थी तो वो वहीं खड़े थे, तो उन्होंने बोला हो जूते गायब हो गए। वो ऐसे उनको पूछे थे कॉल पे कि किसने जूते गायब किए। मैंने दूर से बोला मैंने किए। तो उन्होंने मुझे बोला प्लीज़ 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 छोड़ दो जूते, ये वो वगैरह वगैरह। उस टाइम तो मैंने ना किया, मैंने कहा नहीं 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 ये तो रस्म होती है ये वो। जब विदाई का टाइम हो रहा था उस टाइम मैंने बिना किसी ड्रामे के जूते खुद वापस कर दिए, क्योंकि पता चलता वहाँ पे फिर से कोई हमें बोलता। पूरी संभावना थी कि कोई आके हम पर चढ़ता कि हाँ तुम लोग तो यही कर रहे हो कल से, मजाक ही नहीं खत्म हो रहा तुम्हारा। कोई ना कोई हमें आके डांट देता, इसलिए मैंने वो ड्रामा क्रिएट ना हो उसके लिए मैंने जूते वापस कर दी। कितनी अच्छी साली हुई जी, जो देख लो। मोमोज खिलाते रहना मुझे। 2000 years later. देखो गाइस ये मुझे चोरी करने के लिए पैसे दे रहे हैं खुद। देखो गाइस हमारे यहाँ ये क्यूट सी रस्म भी होती है जिसमें ऊपर से शॉल दे देते हैं दूल्हा और दुल्हन को और शीशा पकड़ाते हैं और शीशा दिखा रहे होते हैं दूल्हा दुल्हन को। ये देखो क्यूट रस्म है ना। मेरी बहन का वैसे भी शीशा देख देख के मन भरता नहीं है, तो ये रस्म तो वैसे इनकी फेवरेट है। गाइस ये देखो कैसे मेरे लहंगे का मजाक उड़ा रहे हैं। बुआ को देखो कैसे हंस रहे हैं। ये पूरा हॉल बैठ के मेरे लहंगे का मजाक उड़ा रहा है। जोर